नमस्कार। अपने चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर हो गया है, दूसरा चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर सबसे पहले अल्कोहल बनेगी पूरा, उसके बाद फिनॉल आएगा और उसके बाद ईथर होगा। शुरुआत करते हैं अल्कोहल से। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये कि अल्कोहल है क्या। अल्कोहल बनाते कैसे हैं, परिभाषा क्या लिखेंगे। परिभाषा जैसे आपके पास सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये है एक एल्केन CH4 एल्केन। इस एल्केन जो है इसका एक हाइड्रोजन हटा दो, यानी माइनस तो है H, हाइड्रोजन हटा दिया और जोड़ना क्या है OH। OH जोड़ेंगे, किसकी जगह जोड़ेंगे, हाइड्रोजन की जगह। तो ये क्या बन जाएगा आपका एक अल्कोहल। हाइड्रोजन निकालते ही बच गया आपका CH3, एक वैलेंसी खाली, और उसके ऊपर क्या जोड़ना है आपको OH। तो ये बन गया आपका एक अल्कोहल। कि OH जो है ये क्या है, अल्कोहल जो क्रियात्मक समूह है उसका प्रतीक है OH। हाइड्रोक्सी जिसे आप बोलोगे, नाम इसका क्या है, हाइड्रोक्सी। अब परिभाषा कैसे बनाएंगे, परिभाषा हो जाएगी किसी एल्केन या किसी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन करने पर बने यौगिक को अल्कोहल कहते हैं। अब से पहले आपने इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स और ये वाला है अल्कोहल फिनॉल ईथर, जिसमें पहला है अल्कोहल। तो इन दोनों का निर्माण सेम ही है, परिभाषा भी सेम आएगी। ये है आपके पास CH4, दो बार ले लेते, एक बार तो योग -H प्लस X और एक बार -H प्लस OH। तो पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर क्या था कि किसी हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को किसी हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बने यौगिक को हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। यही आया था। CH3 इसका एक हाइड्रोजन निकाला था, CH3 और उस हाइड्रोजन की जगह जोड़ा था X। अब पढ़ रहे हैं अपने अल्कोहल। तो अल्कोहल याद होना चाहिए सभी को, OH जहां पर आता है अकेला OH, वो एक वैलेंसी खाली तो दिखाई गई। ये हाइड्रोक्सी समूह है जो अल्कोहल को निरूपित करता है। यदि R इसके साथ जुड़ा हुआ है, R का मतलब है एल्केन, एल्किल हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी एल्केन हो गए एक पर। तो ये जो समूह है ये पूरा अल्कोहल को प्रदर्शित करेगा। अब अल्कोहल इससे कैसे बनाएंगे, ये है आपके पास वापस से हाइड्रोकार्बन। तो परिभाषा हो जाएगी किसी हाइड्रोकार्बन के, सेम ऊपर वाली परिभाषा पूरी, सिर्फ जहां हाइड्रोजन आया था उसकी जगह आपको हाइड्रोक्सी करना है। किसी हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किन्हीं हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा करवाने पर बने यौगिक को अल्कोहल कहते हैं। यहाँ पे ये बनेगा आपके पास CH3OH। तो ये होगी पहले तो परिभाषा अल्कोहल की। अल्कोहल बनाएंगे अपने ऐसे। ये तो एक विधि है जिसके द्वारा अल्कोहल निर्माण कर रहे हो हाइड्रोकार्बन से। आप परिभाषा देने की कोशिश हो रही है यहाँ से। अब इसके बाद है अल्कोहल जो है कितने प्रकार के होंगे। सबसे पहले अपने इस चैप्टर में अल्कोहल कर रहे हैं। परिभाषा आपको मिलगी अल्कोहल की, क्या मिलेगी, जो बना यौगिक कौन सा, हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन की हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा कराने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, अल्कोहल। अब इस ये है आपके पास अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है। बात आती है सामान्य सूत्र। बनाएंगे कैसे सामान्य सूत्र। आपके पास एल्केन का सभी को याद है, ये है CH4 और इसका सूत्र है CnH2n प्लस एल्केन है। CnH2n+2 एल्केन का ही तो सूत्र होता है।
है या नहीं ये भी देखेंगे। कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4। कार्बन 8, n का मान 1 रखो, C1H 2 × 1 + 2 तो C1H4 हो गया। तो ये एल्केन का सूत्र। अब इस एल्केन के सूत्र से आपको बनाना किसका सूत्र है, एल्कोहल। एल्केन से एल्कोहल कैसे बनाया, ये एल्केन हुआ है, इसका सूत्र आपके पास ये है। इस एल्केन से एल्केन एल्कोहल बनाया CH3OH, ये एल्कोहल है पहला। बनाया कैसे, माइनस तो दिया है आपने H और प्लस किया है OH। यही तो मैं कुल मिलाकर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन जुड़ भी रहा है और निकल भी रहा है, लेकिन ऑक्सीजन निकल नहीं रहा, जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन का योग करवा दो सिर्फ, बाकी तो कुछ करना ही नहीं। या ऐसे कर सकते हैं अपने CnH2n तो इसका है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालो पहले और उस हाइड्रोजन की जगह क्या जोड़ दिया जाएगा OH। तो यहाँ पर ये इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n प्लस, ये प्लस के अंदर हाइड्रोजन की संख्या है यहाँ पर कर दो +1 हो गया, फिर आगे जोड़ दो OH। ये सूत्र किसका है, सामान्य सूत्र एल्कोहल। अब ये मैं करना चाहूँ तो ऐसे लिख देंगे कि यहाँ पर मान लिया कि हाइड्रोजन जो है ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो हाइड्रोजन तो न निकलेगा न जाएगा, ऐसे मान लीजिए। सिर्फ एक ऑक्सीजन का योग करवाना है, जो ये सूत्र है उसमें, तो CnH2n + 2O, ये सूत्र किसका हो जाएगा यहाँ पर, एल्कोहल का। दोनों ही सूत्र किसके हो जाएंगे, एल्कोहल के। हमारे यहाँ पर दिया गया कौन सा है, CnH2n + 1OH दिया गया है, बुक के अंदर ये सूत्र है, ये भी सूत्र सही है। क्यों, ये H तो यहाँ पर दे रखा है, इस H की संख्या तो 1 है, H को इसमें मिला तो 2 कर दो, ये 2 हो गया, दोनों सूत्र मान्य हैं इसके। ये हुआ इसका सामान्य सूत्र। बनाएंगे कैसे, या सीधा याद रख सकते हैं CnH2n + 1OH या CnH2n + 2O, ये हुआ इसका सामान्य सूत्र। अब बात आती है कि एल्केन में परिभाषा में कहा है एल्कोहल के अंदर कि एक हाइड्रोजन की जगह OH लगाएंगे या एक से अधिक, एक की जगह लगाएंगे तो मोनो हाइड्रोक्सी बनेगी। जैसे ये है आपके पास CH3OH, एक हाइड्रोजन OH है, एक हाइड्रोजन निकाला, एक OH जुड़ा, तो ये मोनो एल्कोहल बन गया आपके पास। ऐसा हो कहीं CH2 OH दो आगे एक ही यौगिक है, उसमें 2 OH है तो डाई एल्कोहल बोल देंगे इसको, डाई हाइड्रोक्सी। 3 आ गए तो ट्राई हो गया, 4 आ गए तो टेट्रा। इस प्रकार पॉलीहाइड्रोक्सी समूह तक हमने जा सकते हैं। ये तो बात अपने को पहले से पता है। लेकिन अब ये भी बात आती है कि जैसे आपने उसमें किया था पहले वाले चैप्टर में हैलोजन डेरिवेटिव्स में, कि एक ही कार्बन है और इस एक कार्बन के CH 2 OH समूह आ सकते हैं क्या, नहीं। पिछले चैप्टर में आपने ये पढ़ चुके हो कि एक कार्बन पर 2 OH समूह कभी नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH आएंगे तो वो यौगिक अस्थायी होता है और वह जल का निष्कासन करके नया यौगिक बना देता है। यहाँ से जल का निष्कासन होगा तो नया यौगिक क्या बनेगा, CH3CHO एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्कोहल में नहीं रहेगा। तो ये भी बात याद रखनी कि एल्कोहल जो है उसमें एक कार्बन पर 2 OH समूह नहीं आ सकते, ये पहले से बात आपको पता है। तो इसमें मोनो डाई ट्राई ये जो है ये आपको पता है। इसके बाद बात आती है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो दिए गए हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। कैसे होंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 4 डिग्री में हो सकता है क्या, 4 डिग्री अल्कोहल नहीं बन सकता, बना के देख लीजिए पहले तो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल। डिग्री के आधार पर कैसे परिभाषित करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, डिग्री के आधार पर, डिग्री के आधार पर अल्कोहल के प्रकार। तो डिग्री के आधार पर अल्कोहल के प्रकार प्राथमिक हो सकता है यानी 1 डिग्री। तो एग्जांपल जैसे लेंगे अपने CH3 CH2 OH
एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले CH3 CH OH CH3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3 CH 2CH OH CH3 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 OH। ये 4 एग्जाम्पल लेंगे। अब इन 4 एग्जाम्पल में 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है। तो सबसे पहले ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, डिग्री देखनी बताया गया है कि अल्कोहल की डिग्री देखनी है, तो अल्कोहलिक ग्रुप ये OH है। और ये जो OH समूह है जो है ये इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ। तो इस कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री देखनी है। कार्बन की डिग्री कैसे देखते हैं कि ये कार्बन अन्य कितने कार्बन के साथ है। तो ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन हो गया 1 डिग्री या प्राथमिक अल्कोहल। इसमें बात करेंगे तो ये कितने डिग्री अल्कोहल है, तो OH समूह है इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है 2, तो ये डिग्री कितनी होगी 2। 1 से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री, 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री और 4 से जुड़ा हुआ आपको मिलेगा नहीं, 4 से जुड़ा हुआ ऐसे नहीं मिलेगा। ये जैसे यौगिक है CH3C CH3 CH3 CH3, ये कार्बन जो है 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी अधिकतम 4 ही होती है, तो OH कहीं भी नहीं आ सकता। यदि एक को हटा के इसकी जगह OH लगाएंगे तो इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी अपने 3 डिग्री, जो ये यौगिक आपके पास है। तो ये 2 डिग्री होगी। 3 डिग्री की बात करें तो ये होगा, इसकी डिग्री देखेंगे तो ये OH जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से इस कार्बन की डिग्री, ये कार्बन एक तो इस कार्बन के साथ एक इस 2 के साथ होगी। अभी इसके साथ मत देख लेना कि ये 3 होगी ना, 1 2 3, 3 के साथ नहीं जुड़ा हुआ, डायरेक्टली बंद कितने के साथ बना रखा है इसने 1 2 कार्बन के साथ है, तो इसकी डिग्री कितनी है 2 डिग्री। इसके अंदर ये OH जो है इस कार्बन से और ये कार्बन 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये कितने डिग्री हो गया 3 डिग्री। प्राथमिक अल्कोहल हो गया, द्वितीयक अल्कोहल हो गया और ये कौन सा है तृतीयक अल्कोहल। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल हो गई। तो ये जो सूत्र बताया था अभी कि CnH2n + 1 OH या CnH2n + 2O, ये जो सूत्र बताया इनमें सिर्फ आपने एक OH का यौगिक जो है उसका समावेश करवाया था। एक यौगिक OH से तो जोड़ा था, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो है मोनो का मतलब एक OH जुड़ा हुआ है, उसका सूत्र है आपके पास ये। और इस चैप्टर में आपको जो पढ़ना है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी पढ़ना है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है R वर्ड से प्रदर्शित करेंगे और सूत्र बता दिया CnH2n + 2O या CnH2n + 1 OH। इसके बाद 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बता दिया। अब है आगे नाम पद्धति, अल्कोहल के प्रकार बता दिए। प्रकार 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की है मुख्यतः। इसके बाद अब यहाँ पर ये भी देख लीजिए, जैसे ये तो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल ये है CH2 CH2 OH और OH। इसका एक स्पेशल नाम होता है, क्या नाम होता है पहले आता है एथिलीन ग्लाइकोल। 2 पास वाले स्थित कार्बन है, उन दोनों पर ये है तो नाम क्या, उस 2 OH है उन दोनों कार्बन पर, तो नाम क्या होगा एथिलीन ग्लाइकोल, या सीधा भी क्या लिख सकते हैं ग्लाइकोल नाम होता है। ये ना हो लगातार आपके पास 3 कार्बन हो CH2 CH CH2 3 OH आते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। ट्राईहाइड्रिक तो है 3 OH आ गए तो ट्राईहाइड्रो से बोल दो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो। अब इसका एक स्पेशल नाम है और स्पेशल नाम क्या है ग्लिसरॉल। क्या नाम है इसका ग्लिसरॉल। ये ग्लाइकोल है और इसका नाम है ग्लिसरॉल। तो ये एक मोनो का हो गया, डाई का हो गया और ये है ट्राई का। इसके बाद 1 डिग्री देख लिया, 2 डिग्री देख लिया, 3 डिग्री देख लिया। अब है इनकी नाम पद्धति। नाम पद्धति 2 तरीके से है। एक तो नाम पद्धति के अंदर IUPAC तो करते ही करते हैं कि IUPAC के अनुसार इसका नामकरण कैसे करेंगे। एक है रूढ़ पद्धति, यानी कि पुरानी जो पद्धति है उसमें नाम कैसे लिखा जाता था।
तो यहाँ पर दोनों पद्धति है, पहले देख लीजिए दोनों पद्धति का नाम कैसे करेंगे। IUPAC में तो नियम जो है पहले से बताए गए सारे। तो रूट पद्धति में कैसे नामकरण करेंगे। रूट पद्धति, अब रूट पद्धति में एल्किल एल्कोहल से, किस नाम से, एल्किल एल्कोहल से प्रदर्शित किया जाएगा नाम को। अब ये एल्किल एल्कोहल से कैसे प्रदर्शित करें, जैसे आपके पास एग्जांपल है CH3CH2OH, प्रदर्शित कैसे किया जाएगा ये देखिए। तो OH आते ही ये समझाना एल्कोहल है। रूट पद्धति या पुरानी पद्धति में नामकरण करना है तो पीछे वाला शब्द तो हमेशा एल्कोहल रहेगा, पीछे वाला शब्द हमेशा एल्कोहल। अब आगे वाला जो है वो बताना है। अब इसके अंदर भी OH जो है इसको तो मुख्य मान रखा है और ये इसको कार्बन श्रृंखला जो है इसको क्या मान रखा है, प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी के तौर पर। तो यहाँ पर OH को भूल जाओ, दो कार्बन युक्त प्रतिस्थापी हो तो उसे क्या लिखते हैं, एथिल। तो एल्किल का मतलब इल लगाना है पीछे, एथेन है, एथेन ई हटाओ, एन हटाओ और उसके पीछे इल लगाओ, एथिल बन जाएगा आपके पास। तो ये दो कार्बन युक्त क्या है, एथिल एल्कोहल, नाम क्या हो जाएगा इसका, एथिल एल्कोहल। दो कार्बन देखने हैं आपको, पीछे OH। अब ये न होकर आपके पास ये हो जाए, अब ये तीन कार्बन है, तीन कार्बन है तो आपको पता है प्रोपिल होगा। लेकिन OH यदि यहां जुड़ा हुआ हो तो नाम इसका अलग होता है। अब बीच में आया 2 डिग्री है तो नाम इसका अलग होगा। अब आपको ये भी पता है इसमें तीन शब्द आते हैं, एक नॉर्मल होता है, एक आइसो होता है, एक नियोसो होते हैं तीन शब्द। अब पहला जैसे CH3CH2CH2 एक वैलेंसी खाली, तो इसको तो नॉर्मल बोलेंगे कि तीनों कार्बन चेन में आ रहे, जो वैलेंसी है वो भी चेन में है, एक नंबर पर दे रहे तो नॉर्मल। दूसरा ये हो जाए CH3CH, ये वैलेंसी 2 नंबर कार्बन पर आ रही है, ऐसे यही तो 2 नंबर पर है। तो लास्ट सेकंड लास्ट जो है, लास्ट से पहले वाले को क्या बोलते हैं, सेकंड लास्ट कार्बन पर यदि वैलेंसी खाली है तो उसे क्या बोलते हैं, आइसो। यदि आपके पास ऐसा हो जाए, ये है आपके पास CH3CH3, सेकंड लास्ट कार्बन जो है उसकी दोनों वैलेंसी खाली है, दोनों पर कुछ जुड़ा हुआ है अलग अलग प्रतिस्थापी के तौर पर, तो उसे क्या बोलेंगे, नियो। ये तो है नॉर्मल, ये है आइसो और ये कौन सा हो जाएगा, नियो। बस आपको ये याद रखना है कि चेन जो है ये कार्बन की चेन हो जाएगी यहाँ पर, इस चेन में लास्ट कार्बन ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई भी हो चाहे। सेकंड लास्ट कार्बन, लास्ट से पहले वाला सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट कार्बन पर यदि दो वैलेंसी मिली है आपको, जिन पर कुछ भी आप जोड़ोगे, जैसे यहाँ पर OH जोड़ेंगे आप, दो वैलेंसी खाली है तो उसे क्या बोला जाएगा, डी। एक है सेकंड लास्ट पर तो आइसो, नहीं है पहले कार्बन पर है तो कौन सा होगा, नॉर्मल। तो अब इसके अंदर इसका नाम क्या होगा, ये आपके पास क्या है, प्रोपिल है। लेकिन कौन सा प्रोपिल है, 2 नंबर सेकंड लास्ट कार्बन पर वैलेंसी में OH लगाया है तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल। नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो गया नाम इसका। इसी प्रकार रूट पद्धति के अंदर नामकरण करते जाएंगे। 1 नंबर कार्बन वाला हो तो इसका क्या लिखेंगे, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए शब्द आता है मैथिल, मैथ आता है, इन लगाना है तो मैथिल एल्कोहल हो गया नाम इसका। अब ये तो हुई रूट पद्धति की बात। रूट पद्धति के बाद आपने IUPAC पद्धति भी है, IUPAC पद्धति है। IUPAC पद्धति आपको देखनी है मुख्यतः, क्योंकि IUPAC बोर्ड के अंदर नाम भी पूछे जाते हैं इनके कई बार, तो IUPAC के ही पूछे जाते हैं, रूट में नहीं पूछते हैं लगभग अधिकांश। ये हो सकता है कि रूट के अंदर आपको सीधा नाम दे दिया गया हो, उसका पूछ लिया गया हो कि IUPAC नाम लिखिए,
जैसे नाम दे दिया गया वो आपको आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल पहले आपको बनाना आना चाहिए, फिर आप इसका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। तो पहले आईयूपीएसी नाम लिखते कैसे हैं, जैसे उसके अंदर बताया था रूल में एल्किल अल्कोहल नाम इसका मुख्य हुआ, इस आईयूपीएसी में नाम क्या होगा, आईयूपीएसी के अंदर होगा एल्केनोल। आईयूपीएसी में क्या होगा, एल्केनोल। ये नए याद रखकर आप सीधा इतना याद रखना कि OL जो है, ओल शब्द जो है वह इसका अनुलग्न होता है, किसका, अल्कोहल का। ओल अनुलग्न है और इसका प्रतीक जो है वो क्या लिखोगे आप, OH पहचानने के लिए। तो इसमें आईयूपीएसी नाम करते कैसे, नियम सारे वही लगेंगे कि सबसे पहले चेन का निर्धारण करते हैं। चेन निर्धारण होता कैसे कि टिक का निर्माण कहीं भी न हो और सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपके पास होनी चाहिए, जिसके अंदर मुख्य क्रियात्मक समूह भी आते हों, प्रतिस्थापी भी अधिकतम संख्या में आते हैं। अब इसके अंदर जैसे एग्जाम्पल करेंगे अपने, एग्जाम्पल से ही पता लगेगा कि नामकरण करना कैसे। CH3OH, CH3 CH2OH, तीसरा है CH3 CH2 CH2OH और चौथा है CH3 CHOH CH3। नेक्स्ट एग्जांपल है 3 कार्बन का, एक कार्बन, 2 कार्बन ले लिए, 2 का तो एक ही यौगिक बन सकता है, एक का भी एक, तो 3 के 2 बन सकते हैं, 2 बना लिया आपने। अब 3 के 2 बन सकते हैं, दूसरा ये ले लें 4 कार्बन वाला CH3 CH2 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 OH नॉर्मल यौगिक ले लिया। अब इसके बाद इसमें 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री है 4 नंबर कार्बन के साथ, 2 डिग्री ले लेते हैं, 2 डिग्री होगा CH3 CHOH CH2 CH3, ये 2 डिग्री हो गया। 2 डिग्री बनाने के लिए यहाँ जोड़ लें चाहे यहाँ, कोई भी हो, दोनों 2 डिग्री ही रहेगी। नेक्स्ट है 3 डिग्री ले लीजिए CH3 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 OH, यहाँ पर 4 डिग्री भी हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो जैसे ये हो गया CH2 CH CH2 OH 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 है, 3 कार्बन आ गए ऊपर। तो ये कुल मिला के इतने एग्जांपल है, इनके आईयूपीएसी नाम देख लेते हैं। तो आईयूपीएसी नाम में पहला चरण सबसे पहले कि आपको चेन सिलेक्शन करनी है कि कार्बन कितने दिए, एक कार्बन है, टी का निर्माण नहीं हो रहा, सबसे लंबी एक ही कार्बन है तो एक ही है। नाम लिखना है पहले एल कार्बन की संख्या वाला नाम, मेथल एथ प्रोप ब्यूट बेंट हेक्स हेप्ट ओक्ट नॉर्मल डेक, कार्बन की संख्या के आधार पर नाम है। फिर आएगा कि OH का अनुलग्न लगाएंगे, OH का अनुलग्न यदि संख्या बतानी पड़ती है तो वो भी बताएंगे कि कितने नंबर पर OH लगाना है आपको। तो यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले एक कार्बन है और एक कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, मेथेन। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हो, मेथेन, METHANE, मेथेन। इसका अनुलग्न क्या है, प्लस में जोड़ना है O। तो नियम ये होता है कि मेथेन में जो E आया है इस E को हटाओ और उसके साथ क्या जोड़ दो, OL। तो शब्द क्या बन जाएगा, मेथेनॉल, METHANOL। ये इसका आईयूपीएसी नाम है मेथेनॉल। E हटाओ और OL जोड़ दो। अब इस 2 नंबर कार्बन, 2 कार्बन है इसमें चेन में, अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि OH कितने नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है, या है इसे 1 नंबर देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि ये OH इस पर जुड़ा हुआ है पहले कार्बन पर, जिस पर OH जुड़ा है उसे 1 नंबर मिल जाएगा इसमें। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, 2 के लिए एथेन प्लस ओल, एथेन का E हटाओगे और ओल जोड़ोगे तो शब्द क्या बन जाएगा, एथेनॉल, NOL, ETHAN, E हटाओ ओल जोड़ो, तो ये इसका नाम है। इसमें देखेंगे तो अब बताना पड़ेगा आपको कि OH जो है कितने नंबर पर आपने जोड़ रखा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर।
क्योंकि OH यहाँ जोड़ोगे तो 1 नंबर, यहाँ जोड़ोगे तो इसको 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन बीच वाले पर जोड़ो जैसे ये यौगिक है तो नाम कुछ अलग हो जाएगा। अब नाम क्या होगा इसका, अब नाम लिखेंगे आप 3 कार्बन के लिए क्या है, प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए लिख दिया प्रोपेन, सिंगल बन देते हैं सारों में इसलिए एन आ रहा है प्रोपेन। अब ये OH कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर 1, और OH का अनुलग्न क्या होता है ओल, तो ये नाम लिख सकते हो। ये न लिखकर आप सीधा ये भी लिख सकते हो 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल OL। 1 जो है पहले लगा सकते हो सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर OH को ही परिभाषित करेगा कि कितने नंबर पर है। यहाँ पर प्रोपेन लिखकर बाद में और लगा दिया तो दोनों भी नाम जो है यूपीएससी के अनुसार सही होंगे। इसके बाद इसका नामकरण करेंगे तो कार्बन के अंदर श्रृंखला 3, यहाँ से नंबरिंग कर दो 1 2 3, कहीं से भी कर लो नंबरिंग, ये बीच वाला हमेशा 2 नंबर पे रहेगा, यहाँ से कर लोगे तो भी। नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखने के लिए सबसे पहले तो इसका प्रोपेन 3 कार्बन है तो प्रोपेन, अब कितने नंबर पर वो जुड़ा हुआ है वो लिखना है, 3 कार्बन है तो नाम हो गया प्रोपेन। अब यहाँ पर लिखते समय ये नहीं हटाएंगे, यदि बीच में संख्या आ गई तो ये हटाने की कोई जरूरत नहीं। प्रोपेन कितने नंबर पर है 2 पर, तो 2 ऑल, या जैसे इसमें बताया 2 प्रोपेनॉल लिख देंगे। इसके बाद ये आता है 4 कार्बन है संख्या इसके अंदर, तो 4 कार्बन है तो कौन सा नाम यूपीएससी कैसे लिखेंगे, 1 नंबर इसे मिलेगा, 2 नंबर इसे, 3 और इसे 4 नंबर, तो नाम हो जाएगा या तो आप लिख दोगे 4 कार्बन के लिए क्या आएगा ब्यूट, और सिंगल बंद है सारों में तो ब्यूटेन, और ऑल आएगा इसके लिए 1 नंबर पर, तो या तो नाम हो गया ब्यूटेन 1 ऑल। 4 कार्बन के लिए क्या लिख दिया ब्यूट, सिंगल बंद है सारों के अंदर तो क्या लिख दिया 1 नंबर पर ऑल से तो क्या लिख दिया ऑल। या क्या लिख सकते हैं दूसरा तरीका कि 1 नंबर पर डायरेक्ट 1 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये हो गया। अब इसमें देखेंगे तो ये कार्बन की श्रृंखला तो है, ये OH 2 डिग्री वाला है, अल्कोहल कितना डिग्री का है 2 डिग्री का, तो नामकरण करेंगे। अब नंबरिंग यहाँ से करेंगे या यहाँ से, जिस साइड से OH नजदीक पड़ेगा वहां से करेंगे, तो नंबरिंग 1 2 3 4, यहाँ से कर दी नंबरिंग। अब इसका यूपीएससी नाम लिखेंगे तो क्या होगा, आईयूपीएससी में कभी भी नॉर्मल आइसोनियो नहीं लगाएंगे, नॉर्मल आइसोनियो जो है ऋण पत्ती है, सामान्य पत्ती, व्युत्पन्न पत्ती आती है उसमें यूज में लिया जा सकता है, लेकिन आईयूपीएससी में नॉर्मल आइसोनियो का यूज न होकर नंबरिंग की जाती है। अब इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर या तो सीधा लिख दो कि 2 ब्यूटेनॉल, कार्बन की संख्या कितनी है 4, तो 2 ब्यूटेनॉल, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ब्यूटेन 2 ऑल, या लिख सकते हैं ब्यूटेन 2 ऑल। अब इसके अंदर कार्बन की श्रृंखला कौन सी लीजिए, अधिकतम कार्बन होनी चाहिए, अधिकतम होने के लिए ये आपने कार्बन की श्रृंखला ली। अब इस कार्बन को क्यों नहीं ले सकते, इस कार्बन को यदि लेने की कोशिश करेंगे अंदर तो ये टी का निर्माण हो जाए, उल्टा टी तो है लेकिन टी सीधा या उल्टा कैसे भी निर्माण नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कार्बन कहाँ रह गया बाहर। अब इसकी नंबरिंग करेंगे, चेन तो ले ली 3 कार्बन की, नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 नंबर चाहे इसे दे दो चाहे इसे, ये दोनों प्रतिस्थापी 2 नंबर पर आएंगे 1 2 3। अब इसके अंदर नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापी, ये प्रतिस्थापी बन रहा है मैथिल, तो सबसे पहले 2 मैथिल, मैथिल लिख रहे 2 नंबर पर, CH3 को क्या बोलते हैं मैथिल। OH मुख्य क्रियात्मक समझ लो उसे लास्ट में लिखा जाता है 2 मैथिल। आगे कार्बन की संख्या कितनी है 3, तो कार्बन की संख्या 3 है तो लिख दिया प्रोपेन, और OH कितने नंबर पर है 2 पर, 2 मैथिल प्रोपेन 2 और, या ऐसे भी लिख दें 2 मैथिल प्रोप 2, इन सब नहीं लिखा तो भी ऐसे ही होगा ना, ये हो गया नाम। इसके बाद ये है कार्बन की संख्या 3 है और तीनों की तीनों अंदर आ रहे हैं, किसी को भी 1 नंबर दे दो हमेशा सही रहेंगे, यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, बीच वाले को तो 1 नंबर दे नहीं सकते, 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा, पहले तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, पहले तो किसका नाम लिखा जाता है
कार्बन की संख्या का, कार्बन की संख्या के आधार पर नाम क्या है, प्रोपेन। अब आगे कितने OH लगाते हैं, 3, कितने नंबर पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 1 2 3 ट्राई OL, OL तो है, OL इनका अनुलग्न है IUPAC के अंदर, तो लगा दिया पीछे, तो ये हो गया इसका IUPAC नाम। तो IUPAC नाम समझ में आ गए होंगे, इस तरीके से सारे कर लेंगे। ये हो गया आपके IUPAC नाम। IUPAC नाम के बाद एल्कोहल जो है इसका क्या होगा, विरचन की विधियां या बनाने की विधियां। जैसे पिछला चैप्टर किया था, पिछले चैप्टर में जो भी आपके पास यौगिक आया था, जो भी आपको यौगिक पढ़ना है, अल्कोहल हो, फिनोल हो, ईथर हो, चाहे मोनोएल्किल हैलाइड हो, डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, कुछ भी हो, सबसे पहले उसका IUPAC नाम देखते हैं कुछ एक यौगिकों के, फिर उसके बाद विरचन निर्माण की विधियां, फिर भौतिक गुण होता है, फिर रासायनिक गुण निर्माण हो जाता है, फिर भौतिक गुण, रासायनिक में क्या कि वह किसके साथ कैसी अभिक्रिया दर्शाए। तो इसके अंदर क्या देख लिया आपने अब तक, IUPAC नामकरण कर लिया, इसका परिभाषा होगी IUPAC नाम के बाद अब देखते हैं इसमें विरचन की विधियां या निर्माण की विधि। तो यहाँ पर विरचन की विधियां, विरचन की विधियां, विरचन की विधियों में सबसे पहले निर्माण करना है आपको अल्कोहल का, किससे करेंगे, सबसे पहले है 1 नंबर एल्कीन से। किससे करेंगे, एल्कीन से। अब एल्कीन से भी कुछ 2-3 अभिक्रियाएं दी गई है, जिनमें मुख्य 2 करवा रहा हूं यहाँ पर। पहली है एल्कीन के, एल्कीन से करवाना है निर्माण किसका, अल्कोहल का। पहला है एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से, या जल अपघटन बोल देंगे, जल योजन से। अब जल योजन से कैसे करवाएंगे, यहाँ पर ये बात देखी थी कि एल्कीन है आपके पास कोई, अब एल्कीन की सीधी सी बात, एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन नाम से स्पष्ट होगा कि एल्कीन जो है आपके पास उसकी अभिक्रिया करवानी है H2O जल से, जल का योग करवाना है। उपस्थिति किसकी है, अम्ल, कोई भी तनु अम्ल लेना है, यहाँ पर H2SO4 हो जाएगा, H3PO3 हो जाएगा, या H+ ले लेंगे, ऐसे H+ हमेशा तनु अम्ल को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ये एल्कीन है, ये ले लिया आपने एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, योग किसका करवाना है, H2O का। उपस्थिति किसकी है, तनु अम्ल की, H+, या H+ न लिखकर आप क्या लिख दोगे, H2SO4 लिख देंगे। तो अभिक्रिया करवाओगे तो अल्कोहल आपको बनाना है, और अल्कोहल बनाने के लिए डबल बंध को तोड़ना है। डबल बंध को जैसे ही तोड़ेंगे, यहाँ पर ये आपके पास HOH, H2 ऐसे है, ये बंध तोड़ोगे तो एक पर पॉजिटिव और एक पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ से तोड़ोगे तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और OH पर क्या आएगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव भाग इसके नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव पॉजिटिव जो हमेशा से आप करते हैं तो बंध तो करना है। तो ये क्या हो जाएगा, CH2 का तो बन जाएगा 3, और CH एक पर क्या बन जाएगा, OH। तो ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। अल्कोहल आपके पास नाम क्या है इसका, अभी IUPAC नाम क्या था। हाँ, एक बात ये भी याद रख लेना कि एग्जाम में जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उनके नीचे, जैसे ये क्या है, एथीन, इसके नीचे नाम लिखते हैं IUPAC में, एथीन है इसका नाम, तो इसके नीचे एथीन लिखेंगे। इसका नाम क्या है, एथेनॉल, एथेनॉल नाम लिखेंगे इसके नीचे। तो ये सारे नाम लिखे जाते हैं, मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, IUPAC नाम आपको आते हैं, करवाए जा चुके हैं, तो इस तरीके से मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप लिख लेना। इसके बाद ये तो एक सममित एल्कीन है। कैसी एल्कीन है आपके पास, ये सममित एल्कीन। बताया था कि 2 बराबर भागों में बंट जाए तो कौन सी सममित, और न बंटे तो कौन सी है, असममित।
सममित के अंदर तो कोई भी लफड़ा नहीं है कि मार्कोनिकॉफ के अनुसार कर रहे हैं या एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार, कैसे भी कर लो सममित के अंदर दोनों के अंदर वही उत्पाद बनेगा, चाहे इस पर पॉजिटिव ले और इस पर नेगेटिव, उत्पाद तो यही बनेगा। लेकिन यदि आपके पास एक असममित एल्कीन हो तो, असममित एल्कीन हो तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर याद ये रखना है कि आपने एक नियम पढ़ा था, मार्कोनिकॉफ नियम पढ़ चुके हो, मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम क्या बताया? यदि असममित एल्कीन पर किसी हैलोजन का योग होता है तो हैलोजन का योग एल्कीन के उस कार्बन पर होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। ये बताया था मार्कोनिकॉफ का नियम। किसके लिए बताया था? हैलोजनों के लिए। लेकिन ये तो सभी पर लागू होता है। हैलोजन का योग एल्कीन पर कर रहे हो तो हैलोजन के लिए बता दो कि अल्कोहल का कर लिए जल का कर रहे हो तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी भाग के लिए बता दो कि OH नेगेटिव भाग कौन सा है? हाइड्रोक्सी भाग। इसके लिए बता देंगे कि असममित एल्कीन पर यदि असममित एल्कीन पर हाइड्रोक्सी का योग हो रहा है तो एल्कीन के उस कार्बन पर हाइड्रोक्सी भाग का योग करवाएंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? कम। जैसे इससे पहले आपने पढ़ा था CH2 डबल बॉन्ड या ये था CH3 सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपके पास एक असममित एल्कीन है, इसका जल अपघटन करवाना है H2O वापस से सेम वही है, H पॉजिटिव तनु अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होगी। तो क्या करेंगे? बंध तोड़ेंगे, यहां से भी बंध टूटेगा, H पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर इसको यही देखना है सिर्फ आपको कि नेगेटिव भाग कहाँ जुड़े। नेगेटिव भाग मार्कोनिकॉफ के अनुसार कहाँ जुड़े? जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? कम। सेम आपने पहले मार्कोनिकॉफ उसमें पढ़ा था, उसमें क्या था? जैसे HCl था आपके पास वहां पर, तो इसमें इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, ये हैलोजन नेगेटिव भाग में तो आता है तो हैलोजन को भी यही जोड़ना है, तो सेम ही है दोनों के अंदर। तो OH जो है नेगेटिव वो इस पर जोड़ना है तो उत्पाद क्या बन जाएगा? CH3 CH है और उसके ऊपर क्या जोड़ना है आपको? OH और सब डबल बॉन्ड की जगह सिंगल और इसके साथ क्या जुड़ेगा? CH3 हो जाएगा। हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, OH इसके साथ, यहाँ से। तो ये क्या बन गया आपके पास? एक 2 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल का नाम क्या है? 2 प्रोपेनॉल। नाम क्या है इसका? 2 प्रोपेनॉल। और ये आपने क्या लिख के ले रखा है? एल्कीन है, और एल्कीन कौन सी है? कितने कार्बन है? 3। तो इसमें लिख देंगे प्रोपीन। क्योंकि यदि ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए तो यहाँ से नाम स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाए तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा एक नंबर। तो एक नंबर बताओ कि मैं बताऊँ या सीधा लिख दो 1 प्रोपीन हो जाएगा। एक नंबर पर इन है, इन लगाना है पर ये आपको रखना है प्रोपीन हो गया। तो इससे आप ये बना सकते हो। ये क्या है? आपके पास एक असममित एल्कीन है और असममित एल्कीन के अंदर भी आपको कौन सा बताया था? मार्कोनिकॉफ का नियम पहले बताया था। तो इसके अंदर एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से आप निर्माण कर सकते हो किसका? अल्कोहल का। तो ये एथेनॉल बना लिया, यहाँ प्रोपेनॉल हो गया 2 प्रोपेनॉल। अब इसके बाद प्रश्न ये पूछा जाता है कि एल्कीन के द्वारा क्या मेथेनॉल का निर्माण किया जा सकता है? एल्कीन से मेथेनॉल बनाना। अब मेथेनॉल क्या होता है? मेथ का मतलब कार्बन की संख्या 1, ये रहा CH3 1, ओल का मतलब क्या होता है? OH। तो मेथेनॉल एक कार्बन वाला यौगिक क्या आप एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरक जल योजन या एल्कीन की किसी अभिक्रिया से बना सकते हैं? नहीं बना सकते। कैसे? कि एल्कीन कम से कम 2 कार्बन होंगे तभी तो एल्कीन बनेगी आपके पास। 2 कार्बन है तो ही डबल बॉन्ड बना सकते हो, अन्यथा बंध किसके बीच में बना होगा? तो 2 कार्बन है तो पहला उत्पाद जो है एथेनॉल ही बन सकता है, न कि मेथेनॉल। तो इसके अंदर ये स्पष्ट होता है कि एल्केन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से हम मेथेनॉल का निर्माण नहीं कर सकते।
तो पहला यौगिक उत्पाद जो है कौन सा बनता है इनका, एथेनॉल एल्कीन से। तो ये हुई पहला, इसके अंदर एल्कीन से के अंदर एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से निर्माण कैसे करना है, ये हो गया आपका। यहाँ पर ये याद ये रखना है कि अम्ल उत्प्रेरित जल योजन के अंदर जो योग आप करवा रहे हो वो मार्कोनिकोव नियमानुसार योग होगा। दूसरा, एक तो आपने कर लिया कि एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से। दूसरा है एल्कीन के हाइड्रोबोरोनन द्वारा कैसे करोगे। आपके पास एक एल्कीन है, एल्कीन की अभिक्रिया बोरोन से करवानी है, हाइड्रोबोरोन से, यानी कि BH3 से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बनेगा और कैसे बनेगा। सबसे पहले एक एल्कीन ले लिया आपने, ये भी आपके पास एल्कीन CH2, या दूसरी ये ले लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले इसके अंदर बात ये याद रखनी कि पहली अभिक्रिया जो करवाई थी उसके अंदर मार्कोनिकोव के अनुसार योग हुआ था, और इसके अंदर जो योग होगा वो कौन सा होगा, एंटी मार्कोनिकोव नियमानुसार योग आपको करना है। और एंटी मार्कोनिकोव नियमानुसार योग मतलब कि जो नाभिक स्नेही होगा, नाभिक स्नेही का मतलब जिस पर भाग पर जैसे Cl नेगेटिव हो या OH नेगेटिव है, ये नाभिक स्नेही तो है दोनों, तो जो नाभिक स्नेही होगा एंटी मार्कोनिकोव के अनुसार वह उस एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, अधिक। तो सबसे पहले ये है आपके पास एक एल्कीन, इसका योग करवाना है किसके साथ, आप योग के अंदर BH3 ऊपर ही ले लेंगे यहाँ पर, या ये लो प्लस BH3 हाइड्रोबोरोन के साथ इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं। हाइड्रोबोरोन भी तो है BH3, इसके साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। कैसे करवाएं, ये आपके पास BH3 में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो एक तो ये बन जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं HBH2, तो यहाँ से ये बंध टूटेगा तो एक H पॉजिटिव और BH2 क्या बन गया, नेगेटिव। यहाँ से ये बंध तोड़ेंगे तो बताया है एंटी मार्कोनिकोव नियमानुसार, तो ये नेगेटिव वाला भाग है इस कार्बन पर जोड़ेंगे क्योंकि इस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, अधिक। तो पहला उत्पाद क्या बन गया, हाइड्रोजन बीच वाले कार्बन पर जोड़ने पर ये बन गया CH2, आगे है वापस से CH2 और यहाँ पर क्या जुड़ गया, BH2 जुड़ गया। ये पहला स्टेप तो ये हुआ। अब इस दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में इससे अभिक्रिया करेगा, कौन करेगा अभिक्रिया, ये जो आपने पहली एल्कीन ली थी यही अभिक्रिया वापस से दर्शाएंगे। यहाँ के अंदर इसके अंदर 3 अणु इसके भाग लेंगे, कैसे लेंगे, क्योंकि इस बोरो हाइड्रोजन के हाइड्रोबोरोन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 3 में से एक तो निकाल दिया, यहाँ पर निकला किसके साथ, ये यहाँ पर बीच में ही जुड़ गया। तो यहाँ पर दूसरा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, वापस से वही एल्कीन आएगी जो आपने पहले ली थी और वापस से वही बंध टूटेगा, ये टूट गया। अब इसमें क्या होगा क्या कि हाइड्रोजन निकलेगा, जो हाइड्रोजन निकलेगा वो H पॉजिटिव और बचा हुआ ये सारा भाग क्या है, नेगेटिव का। तो नेगेटिव वाले के साथ इसका पॉजिटिव भाग जोड़ दो और पॉजिटिव वाले के साथ नेगेटिव, या ये कह रहे हैं कि ये BH2 नेगेटिव वाला भाग इसके इस कार्बन पर जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा वापस से यहाँ पर कि एक तो CH2 जुड़ा हुआ है, दूसरा इस फॉर्म के साथ एक और हाइड्रोजन हटा दो उसके साथ CH2 जोड़ दो। कैसे जुड़ गया, ये आपके पास ये है, इसको ऐसे लिख लेते हैं हाइड्रोजन, और यहाँ से ये अभिक्रिया करेगी, ये अभिक्रिया करेगी तो ये बंध टूटा और यहाँ से ये टूटेगा तो H पर पॉजिटिव, इस भाग पर नेगेटिव, और ये भी बताया कि नेगेटिव भाग को कहाँ जोड़ना है, एल्कीन के उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, अधिक, क्योंकि एंटी मार्कोनिक उपयोग है तो उस पर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये है आपके पास CH3 CH2 BH, एक हाइड्रोजन तो निकल गया यहाँ से और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा
तो यहाँ पर एक और जोड़ दो, क्या यही तो जोड़ना है भाग इसके साथ, CH2 CH3। एक एल्कीन जुड़ी थी, दूसरी एल्कीन जुड़ी, अब एक और जुड़ जाएगी, क्योंकि अभी बताया था अधिके में होगी। एक और कौन सी, वापस से वही जो शुरुआत में ले रखी थी, CH डबल बॉन्ड CH2, ये वापस से अभी क्लियर करेगी तो वापस से ये बंध टूटेगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा और उसी जगह ये जुड़ेगा। तो एक बोरॉन जो है उसके साथ 3 जुड़ गए हैं, ये CH3 CH2 CH2, एक जैसे कोई यौगिक है, तीनों के तीनों एल्कीन जो थी अब एल्केन में रूपांतरित होकर 3 जुड़ रही है, तो इसका होल्ड्राइज कर देंगे अपनी सीधा, और यहाँ पर क्या है, बोरॉन। तो ये यौगिक जो बना है ये क्या है, ट्राई एल्किल बोरॉन बन गया आपके पास, ट्राई एल्किल बोरॉन। अब आगे ट्राई एल्किल बोरॉन जो है इसका करवाना क्या है, ट्राई एल्किल बोरॉन का क्षार की उपस्थिति एवं पेरोक्साइड की उपस्थिति में जल अपघटन करवाना है। कैसे करवाएंगे ये देख लीजिए, यहाँ पर एक तो है पेरोक्साइड की उपस्थिति, कोई भी ले लो, H2O2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड या एल्किल पेरोक्साइड, H2O2 ले सकते हैं, ये ले लिया। जल अपघटन H2O के साथ करवाना है, लेकिन 3 है तो 3 लेने पड़ेंगे आपको, 3 यौगिक बनेंगे ना यहाँ से, तो 3 लेने पड़ेंगे। साथ में क्या है, क्षार की उपस्थिति में NaOH ले लिया आपने, क्षार एक प्रबल चार्ज। कैसे करवाएंगे ये ऐसे देखिए, ये जुड़ा हुआ है आपके पास, यहाँ पर देख रहे हैं यौगिक, ये B है बोरॉन और इसके साथ 3 यौगिक जुड़े हुए हैं, कौन से, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, 3 बार जुड़ा हुआ है एक यौगिक, ये इसके साथ अभिक्रिया किसकी करवाएंगे, H2O, जल अपघटन में तो बोला है उपस्थिति है इनकी, तो सिर्फ H2O की साथ अभिक्रिया करवाएंगे। कितने H2O ले रहे हैं, 3 लेंगे तो यौगिक क्या बनेगा आपके पास, H2O है कितने, 3, ये रहा HOH HOH 3 लेने, तीनों के यहाँ से बंध टूटेंगे, H पर आएगा क्या, पॉजिटिव, H पर तो पॉजिटिव आता है और OH पर क्या आता है, नेगेटिव। यहाँ से ये बोरॉन के तीनों बंध टूटेंगे और बोरॉन पर क्या आते हैं, पॉजिटिव, और इस भाग पर क्या आता है, नेगेटिव। नहीं, बोरॉन जो है इस पर तो क्या आएगा, नेगेटिव, और कार्बन वाले भाग पर आएगा इस पर पॉजिटिव, वैलेंसी ज्यादा होने के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो नेगेटिव भाग है उस भाग के साथ यहाँ से क्या जोड़ना है, पॉजिटिव भाग, और जो पॉजिटिव भाग है उसके साथ आपको क्या जोड़ना है, नेगेटिव भाग। तो ये पॉजिटिव है, इसके साथ OH जुड़ जाएगा, इस पॉजिटिव के साथ ये OH जुड़ जाएगा और इसके साथ ये OH जुड़ जाएगा। B नेगेटिव है, B के साथ नेगेटिव में कितना है, 3 होगा, क्योंकि 1 2 3 हटे हैं तो B नेगेटिव 3, और नेगेटिव 3 के साथ ये पॉजिटिव 3 जोड़ दो, आपस में क्या बन जाएगा, वापस से BH3। शुरू में आपने क्या लिया था, BH3, और निकाल भी आपने क्या लिया था, BH3। तो यौगिक क्या बना, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर क्या जोड़ा जाएगा, OH। कितने बनेंगे ऐसे, 3, 1 2 3, तो यहाँ से ऐसे 3 बंध टूटे हैं, यौगिक बन गया आपके पास CH3 CH2 CH2 OH। कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, साथ में निकलेगा क्या, वापस से बाहर निकलेगा अपना जो शुरुआत में लिया था BH3। ये हुई आपकी एल्कीन का हाइड्रोबोरोनन। याद इतना ही रखना है कि एल्कीन का हाइड्रोबोरोनन यदि हो रहा है तो एंटी मार्कोनिकोव के अनुसार योग करवाएंगे, यदि एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन है तो मार्कोनिकोव नियम के द्वारा करवाएंगे। ये आपने एल्कीन से निर्माण कर लिया किसका, एल्कोहल का।